हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आई एम सागर धुआ, योर रीजनिंग एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स। सो बच्चों, आप सभी के लिए एक अपडेट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक अपडेट आई है, यानी कि इन्होंने वैकेंसीज निकाली है और वैकेंसीज भी कितनी है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चों 2025 की जो वैकेंसीज निकली है वो निकली है मेरे भाई 4000 पोस्टें निकली है, और ये जो पोस्टें है वो एक अप्रेंटिस की पोस्टें है। ठीक है मेरे भाई, अप्रेंटिस के अंदर ये जॉब है आपकी। तो जॉब आपकी होम स्टेट के अंदर ही होने वाली है। ठीक है, ये बात तो बता दी गई। कितनी सैलरी आपको मिलने वाली, कितना आपको कैसे आपको इसको फॉर्म को फिल करना है, क्या इसकी फीस होने वाली है, क्या इसके अंदर एग्जामिनेशन है या नहीं है, कितने साल का आपका यहाँ पे टेन्योर है, ये सारी बातें आइए हम इस जो हमारी नोटिफिकेशन आई है इसको हम रीड करके जल्दी से जल्दी देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ये जो 4000 पोस्टें हैं, क्या आप लोग इसको फॉर्म को कब से अप्लाई करना है इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। आप लोग गूगल पे आ जाइए। गूगल पे आने के बाद आप सबसे पहले लिखिए कि लिखना बीओबी कैरियर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा कैरियर्स, यानी कि बीओबी कैरियर्स आपने लिखा। यहाँ पे आपके सामने आ गया करंट अपॉर्चुनिटीज़, है ना। तो आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा, बीओबी की साइट के अंदर आ जाएंगे आप लोग करंट अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर, यानी कि जो अभी इस मोमेंट पे वैकेंसीज निकली हुई है। तो आपके सामने बहुत सारी वैकेंसीज आ रही होगी, देखना आप लोग, ये बहुत सारी आ रही होगी। तो यहाँ पे आपको 4000 पोस्टें देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। 4000 पोस्टें हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है और बाकी अधिक जानकारी के लिए आपको नो मोर पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये चीज़ें आ जाएगी खुल के, एंड इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करके अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई, ये अप्रेंटिस की पोस्ट है, और ये जो अप्रेंटिस की जो जॉब है, इस फॉर्म को आपको फिल देखना। ये 19 तारीख, ये आज से स्टार्टिंग हुई है, इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 19 फैब से, और इसका सबमिशन करने की लास्ट डेट है मेरे भाई 11 मार्च। ठीक है, 11 मार्च है इसको फॉर्म को फिलअप करने की। एक स्टूडेंट किसी भी एक स्टेट से फॉर्म फिल कर सकता है, ये हर स्टेट के लिए आई है वैकेंसीज। तो एक बच्चा सिर्फ एक ही स्टेट से फॉर्म को फिल कर सकता है। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो मेरे भाई आपको उस मोमेंट पे एक बात और पूछी जाएगी, क्योंकि ये जो आपको होम डिस्ट्रिक्ट में आपकी जॉब लगने वाली है, होम डिस्ट्रिक्ट में आपकी जॉब लगने वाली है। देखिए, द होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एप्लीकेंट एज पर द एड्रेस मेंशन इन देयर आधार कार्ड, जहाँ पे आपकी आधार में आपका जो मेंशन होगा ना एड्रेस, तो उसके आसपास के एरिया में आपकी जॉब लगेगी। यस, एक और जो चीज है, लेकिन आपको फिर भी 2 मोर प्रेफरेंसेस और देनी पड़ेगी, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स की। लेट्स से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो ना, तो वहां पे बाई चांस अगर पोस्ट नहीं बची, सीट्स नहीं बची, तो आपका सिलेक्शन भी हो चुका है, तो आपको फिर आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में आपको भेज दिया जाएगा। तो आपको 2 प्रेफरेंस और पूछी जाएगी जिससे कि आपको उधर भेज दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट हु हैड ट्रेनिंग इन जॉब, मेरे भाई जिन बच्चों के पास मतलब जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हो और जिन्होंने 1 साल जॉब भी कर ली हो, वो लोग इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, ये बात इसने बोल रखी है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, उसको हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे लिए जो एक और जो चीज़ है, यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं, एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑन NAPS एंड NATS पोर्टल आर एलिजिबल टू अप्लाई। आपको पहले इस पोर्टल पे अप्लाई रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। एज मिनिमम 20 से 28 साल बोली गई है, मैक्सिमम 28 साल। ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मेरे भाई किसी भी डिसिप्लिन का बच्चा, यानी कि एनी ग्रेजुएट, कोई परसेंटेज का बार नहीं है यहाँ पे, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन आपकी कितनी रहने वाली, 12 महीने की यहाँ पे ट्रेनिंग आपकी होने वाली है। जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग आपकी होगी ये 12 महीने की होने वाली है। ठीक है जी, तो एज रिलैक्सेशन वैसे ही होता है जैसा कि आपको SC ST में मिलता ही है, तो आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पे पोस्टें आपको देखने को मिल जाएगी, हर यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। एंड 4000 ओवरऑल पोस्टें हैं। ये आपके सामने क्या है, स्टेट्स है, तो आप अपनी अपनी स्टेट से भर लीजिएगा इसको फॉर्म को, जिस अगर आपको सुटेबल लगता है, इफ यू थिंक दिस जॉब इज सुटेबल फॉर यू, तब आप इसको फिल करिएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश 59, असम 40, यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा। गुजरात में 573 पोस्टें आई है, एंड कर्नाटक में 537, और देखते हैं 558 मिली है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इतनी पोस्टें आई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो टोटल 4000 पोस्टें हमारी आ रखी हैं। और क्या है इसमें लिखा हुआ है, और क्या ये बात है, हाँ अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स की बात होगी। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमसे ये पूछा गया था कि आपकी ये होम डिस्ट्रिक्ट में आपकी जॉब लगने वाली है, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतनी इतनी वैकेंसी है। अब जैसे सपोज करिए कोई बच्चा यूपी का है, तो मैं यूपी के अंदर दिखाता हूँ सबसे पहले।
ठीक है, ये हर एक के अंदर अपनी अपनी ये देखो डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। तो आप जैसे महाराष्ट्र से भरते हो तो अमरावती में 10 पोस्ट है और औरंगाबाद में, तो आपको अपने हिसाब से जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप भर दीजिएगा, उतनी पोस्ट है। इन केस आपका यहाँ पे सपोज 10 सीटें ऑलरेडी फिल हो गई और आपका भी नाम है, तो आपको उसके आसपास की जो लोकेशन होती है ना, आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, आपको यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट भरने हैं उसी स्टेट के। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आप लोग देख सकते हैं आगरा, अलीगढ़, अमेठी, अयोध्या, ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। बुलंदशहर एंड फतेहपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, ये सब चीज़ें आपकी हैं। लखनऊ। ठीक है, तो आप लोग इसको भर लीजिएगा जो भी आपको सही लगता है। मेरठ हो गया। ठीक है, तो इसको फिल कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से देख के, जो आपको लगता है जहाँ पे आप हो वो तो भरना ही भरना है। उसके बाद जो बाकी की 2 प्रेफरेंस है वो आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, ये एज रिलैक्सेशन है जो कि आपको पहले से ही पता होता है कि मेरे भाई SC/ST को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता ही मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और क्या क्या इसमें बात है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, हाउ टू अप्लाई। मेरे भाई आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको इस पोर्टल पे जाना है, NATS एजुकेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैसे जाना है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना, याद करिएगा। जैसे यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, देखो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS में अप्लाई कर दीजिएगा। ये आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, इस पेज को आपको फिल कर लेना है। ठीक है जी, ये आपको इसको फिल करना है मेरे भाई। ठीक है चलिए, कहाँ गई वो PDF, ये NATS पोर्टल में भी आपको फिल करना था, तो यहाँ पे भी आप जाके इसको फिल कर लीजिएगा। अपना स्टूडेंट अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा है तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाके आप इस वाले पोर्टल पे जाइएगा। पहले रजिस्टर कर लीजिएगा NATS पोर्टल पे। ठीक है जी, चलिए उसके बाद इस वाले पोर्टल पे जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स की बातें हो रखी है। आधार कार्ड आपको चाहिए, फ्रंट एंड बैक, JPEG, क्योंकि ये सब आपको डालनी पड़ेगी इसके अंदर। ये सब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर डालनी पड़ेगी, है ना। तो आपको आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक पेज चाहिए, 1 MB से कम का साइज होना चाहिए, कलर स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड। ठीक है, एंड ये मोबाइल नंबर तो आपको होना ही चाहिए, ईमेल ID तो होनी ही चाहिए आपके पास, है ना। तो और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे डिग्री मार्कशीट्स जितनी भी है आपके पास, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स वो सब, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट। ठीक है, फोटो की पासपोर्ट साइज फोटो, तो ये सब आपके पास। एंड यहाँ पे देखिएगा कलर सेविंग बैंक, ये देखिएगा जो आपके पास बैंक की पासबुक है ना, वो भी बोल रहा है आपसे। ठीक है, एंड सिग्नेचर आपका तो सिग्नेचर चाहिए ही चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये बात आपके सामने बोली गई। ये सब आपको पहले JPEG फॉर्मेट में रख देना है, फिर आपको इसको अपलोड कर देना है। राइट, आगे बढ़ जाते हैं। The candidates who are eligible as per the apprenticeship notification of Bank of Baroda will receive an email from this within 48 hours of making the application of NATS portal, inviting them to fill the final application cum एग्जामिनेशन फॉर्म। मेरे भाई 48 घंटे बाद आएगा यहाँ पे कुछ आपके पास। क्या होगा, पहले आप इसमें पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद 48 घंटे बाद आपके पास इस साइट से एक क्या होगा, एक मेल आएगा आपके पास कि आपका यहाँ पे ये फॉर्म जो है आपका फाइनली हो चुका है। ठीक है, सबमिट हो गया है। ओके चलिएगा आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट हु सक्सेसफुली मेक द एग्जामिनेशन फी पेमेंट विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम दिस। फिर से वही बात, जब आप एग्जामिनेशन फी भी पे कर देंगे फिर से आपके पास मैसेज आएगा पूरा 48 घंटे बाद कि मेरे भाई आपकी एप्लीकेशन फी सबमिट हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अब यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो 3 फेजेस में आपका सिलेक्शन होने वाला है। एक आपका एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद में है अगर आप लोग इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपका टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, आपकी स्टेट के हिसाब से, हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, तो आप अपनी स्टेट के हिसाब से जो लैंग्वेज है वो आपका टेस्ट होगा, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट। सबसे पहले हम लोग एग्जामिनेशन की बात करते हैं। आपका GA और फाइनेंशियल अवेयरनेस का सवाल आपसे 25 सवाल पूछे जाएंगे, 25 मार्क के। आपके पास टोटल 1 घंटा होगा, ये आपका पेपर है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स एंड रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज और इंग्लिश। ठीक है, ये आपके सामने टोटल 100 नंबर का पेपर है, 100 मार्क का, और 60 मिनट्स आपको ओवरऑल मिलने वाले हैं। आपकी ये मीडियम ऑफ टेस्ट है, ये रहा। ठीक है जी, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क फॉर द रॉन्ग आंसर। मेरे भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन करके आइएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी हिसाब से करिएगा, ऐसा भी नहीं कहीं सारे ही कर दो, है ना। तो हिसाब से करिएगा, ओके, जो आपको लगता है कि ठीक है ना।
फिर भी वैसे यहाँ पे नेगेटिव है नहीं तो आप कर सकते हो बस। आगे बढ़ते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जब आप लोग वेरीफाई हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स, फिर आपका एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। ठीक है जी, लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। तो हर एक स्टेट की देखिएगा मेरे भाई, हाँ एक सेकंड, ये भी लिखा हुआ कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्ट लोकल लैंग्वेज। सपोज करिए आपने 10th और 12th में, 10th में या फिर 12th में सपोज हिंदी लैंग्वेज आपने पढ़ रखी हो, हिंदी लैंग्वेज आपने पढ़ रखी हो, तो उन बच्चों का देखो यहाँ पे देखिएगा, विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। मतलब उन बच्चों को फिर अपनी वो लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो पढ़ रखा है 10th क्लास में, तो उनको विश्वास हो गया कि भाई आप लोगों आप कर लोगे अपने आप का। सपोज करिए आप बिहार से फॉर्म भरते हो और आपने हिंदी 10th क्लास में पढ़ी थी, एक सब्जेक्ट था आपका, तो फिर आपका टेस्ट नहीं होगा बाद में। ठीक है जी, तो ये मैंने आपके सामने रख दिया। देखो दिल्ली में भी हिंदी चलने वाली है, छत्तीसगढ़ में हिंदी चलेगी, चंडीगढ़ में हिंदी चलेगी। ठीक है, एंड और भी जगह जहाँ पे हिंदी बहुत सारी जगहों पे चल रही है। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बातें हो गई। मेडिकल फिटनेस तो आपका एक लास्ट में ये भी चीज़ होती ही है कि भाई आप लोग फिजिकली फिट हो या नहीं हो। फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नोट द फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग: मीटिंग द कट ऑफ मार्क्स एंड सेटिस्फैक्ट्री, जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई थी वेरिफिकेशन के आधार पे, क्वालिफाइंग द लोकल लैंग्वेज टेस्ट, बीइंग डिक्लेयर मेडिकली फिट। जब आप मेडिकली फिट भी हो जाएंगे तो ये चारों चीज़ें जब आप लोग पार कर लेंगे तो आप फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, बाद में एक वेटिंग लिस्ट भी आने वाली, देखिएगा वेटिंग लिस्ट भी आएगी, मेंटेन करी जाएगी एक वेटिंग लिस्ट भी। ठीक है, ऑल राइट, तो इतनी ही बातें हैं इसके अंदर। जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है, अप्रेंटिसशिप की आपकी जॉब प्रोफाइल है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप मेरे भाई, एक तरीके से यहाँ पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है आपका। ठीक है, 1 साल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप 1 साल तक जॉब करेंगे। आपको जो स्टाइपेंड मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, मेट्रो और अर्बन ब्रांचेस में आपको 15,000 रुपये पर महीने का स्टाइपेंड मिलने वाला है, एंड रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस में आपको 12,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलने वाला है। ठीक है जी, चलिए तो इतनी बातें थी इसके अंदर, और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, इतनी ही बातें है बस। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, एप्लीकेशन फ़ीस की भी बात कर लेते हैं। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी भी तो सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ पे बोला गया है मेरे भाई कि जो जनरल और EWS वाले बच्चे हैं उनको 800 रुपये प्लस GST फीस पे करनी पड़ेगी। जो SC ST वाले हैं उनको 600 रुपये, और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको 400 रुपये प्लस GST। ठीक है, इतनी बातें इन्होंने बोल रखी है। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया। आपको पहले इस NATS, अब यहाँ पे देखो आप इस पर चले जाएंगे ना, क्लिक करेंगे तो आप इस जगह पे आ जाएंगे। तो आप सबसे पहले अपने आप को इस जगह पे रजिस्टर करिएगा, इस जगह पे आके आप अपने आप को रजिस्टर करिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको फिर दूसरी वाली साइड पे जाना है, NAPS वाली पे। ठीक है जी, तो आप सबसे पहले रजिस्टर जरूर करिएगा अपने आप को। ओके, तो ये बातें थी जो मुझे आपको समझानी है। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, बिल्कुल एंड तक पहुँच गए ना, हमने पढ़ ली ना हमने पूरी ये। चलिए, तो इतना ही था इस वाली पूरी PDF के अंदर जो मुझे आपको बताना था। ठीक है, हाँ, और कुछ नहीं है इसके अंदर, एक्स्ट्रा की और इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस यही तक था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। एंड अब आप लोग इसको फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके पास जो भी जैसे आप वो फॉर्म फिल करते तो आपके पास 48 घंटे बाद इंटीमेशन आएगा कि हाँ भाई हो गया है। तो इसलिए आप लोग आराम से कर लीजिएगा इसको, अभी आपके पास समय है। लास्ट डेट इसकी कब की थी, लास्ट डेट इसकी कब की थी मेरे भाई, ये देख लीजिएगा। आज से स्टार्ट हुए एप्लीकेशन और लास्ट डेट है इसकी 11 मार्च। अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर पेपर भी है। उस पेपर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे आइएगा। गूगल पे आ गए, गूगल पे आने के बाद लिखिएगा अड्डा 24/7, लिख दिया, अड्डा 24/7 की साइट पे आ जाइए। यहाँ पे साइट पे आने के बाद, क्योंकि ये जो पेपर्स होते हैं ये सारे बैंकिंग के एग्जामिनेशन के वही पेपर होते हैं, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको सीधा आना है, कौन सी जगह पे आना है, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, आपको यहाँ पे आना है बैंकिंग वाले कॉलम पे, और बैंक का महापैक पे क्लिक कर लेना है। बैंक के महापैक पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, 6 महीने की वैलिडिटी वाला कोर्स आपको एनरोल कर लेना है। 6 महीने की वैलिडिटी वाला कोर्स, बाय नाउ पे जाएंगे, आपको कूपन कोड लगाना है Y986। क्या लगाना है बच्चों, Y986। ये सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं है रेलिवेंट, ये हर एक एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। अप्लाई करने के बाद ये आपको 3630 रुपये में आपको ये देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो आप, 3630 रुपये। मैंने आपको क्या कूपन कोड लगाया है, Y986 लगाया। क्या बच्चों, मैंने कूपन कोड लगाया Y986, जो कि आपको अपनी स्क्रीन के नीचे भी देखने को मिल रहा है,
Y986 मैंने कूपन कोड लगा दिया है और मैंने इसमें एनरोल कर लिया है। ठीक है, एनरोल कर लेना आप लोग इसको। 3630 रुपये में आपको 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आपके साथ आ जाएगा। अच्छा, जिन बच्चों को सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है तो हम लोग सिर्फ मॉक टेस्ट देना चाहेंगे, तो उन बच्चों के लिए मॉक टेस्ट भी डिज़ाइन कर रखे हैं अड्डा 24/7 ने। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, देखिएगा बिल्कुल फ्रंट पेज पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको टेस्ट प्राइम देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा और ये आपको देखने को मिल जाएगा कितने रुपए में, 399.60, यानी कि 399 में आपको देखने को मिल जाएगा। कूपन कोड लगाइएगा Y986, मैंने आपको क्या बताया था, Y986, ठीक है 986, इसको अप्लाई करिएगा। जैसे आप अप्लाई कर देंगे ये आपको 379 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा। ये देखिएगा 379, कूपन कोड क्या लगाया, Y986 कूपन कोड मैंने लगा दिया। तो इसमें आपको दुनिया भर के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। मतलब तकरीबन 60,000 मॉक टेस्ट है इसके अंदर, लेकिन सभी एग्जामिनेशन के हैं, नॉट ओनली फॉर बैंकिंग, SSC, रेलवेज, CBSE, हर एक चीज़ के लिए आपको इसी के अंदर मॉक टेस्ट देखने को मिलने वाले। तो 1 पैक फॉर ऑल एग्जामिनेशन, 379 रुपी फॉर 12 मंथ्स। तो इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बस अपनी तैयारी को बेस्ट करिए और इस पेपर को भी निकालिए। जो भी पेपर आने वाला है उस पेपर को हमें निकालना ही निकालना है। ठीक है, और आप लोग मुझसे भी जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, रीजनिंग बाय सागर दुआ। टेलीग्राम पे सर्च करिएगा रीजनिंग बाय सागर दुआ और मेरे से कनेक्ट हो जाइएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, ये जो अप्रेंटिस की जो पोस्ट होती है ना, ये आपका 1 साल की होती है, लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि अगर आपने 1 साल तक बड़ा अच्छा काम किया, ठीक है, 1 साल तक अच्छा काम किया, तो आपको क्या हो जाता है कि वो आपको आपकी ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हैं। इनकेस नहीं भी बढ़ाई तो आपके पास एक क्या बोलते हैं, एक एक्सपीरियंस आ जाता है। फिर आप कहीं भी जाएंगे ना, बैंक ऑफ बड़ौदा से आपके पास एक्सपीरियंस आ चुका है, तो आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी अप्लाई करेंगे किसी भी बैंक में, प्राइवेट बैंक्स में, तो आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आपको तुरंत ले लिया जाएगा। तो यहाँ इसका भी रोल होता है मेरे भाई। एक बंदा बिल्कुल फ्रेशर है और एक के पास अप्रेंटिस का जो उसके पास एक क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट है कि भाई हमने जॉब कर रखी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो बताइए किसको लिया जाएगा, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो फ्रेशर है, या फिर जिसके पास सर्टिफिकेट है? तो इस बच्चे को लिया जाएगा ना। तो इसलिए आपके हाथ में है, बाकी आप देखिए आपको रेलिवेंट लगता है आपके लिए तो आप इसको फिल जरूर करिएगा, नहीं लगता तो आप देख सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे कि वो भी इस बैंक ऑफ बड़ौदा की जो पोस्ट निकली है 4000 पोस्ट है अप्रेंटिस की, इसको वो फिल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।